लोग कहते हैं जी अनार गर्मी करता है। हाँ। मैं तो कहता हूँ अनार को लो, हाँ। उसी की गर्मी मारो पहले, कैसे? उसको गर्म पानी में रख दो। अनार को गर्म पानी में रख दे। वो अंदर से स्टीम हो जाता है। अच्छा। फिर उसको निकालो। हाँ। निकाल के उसको बाहर हाँ। अच्छे से दाने जो है गरम गरम खाओ। हाँ, ये कुछ अलग है सर। देखना मस्ती, कमाल की मस्ती आती है। हाँ, हाँ, हाँ। और मजा भी आता है खा के। आप कभी खा के देखना गरम गरम अनार। गरम अनार। हाँ, पूरा पीस डाल दूं और फिर निकाल के दाने खाऊं गरम गरम। तो लेकिन ये जो अनार का मैंने बताया ये बहुत कमाल है, दुनिया को बताया मैंने, सारे लोगों ने किया और लोगों के थैंक यू आते हैं। और ये गर्मी को शांत करता है। और इसके जो छिलके होते हैं वो अनार से भी महंगे होते हैं। अनार के छिलके तो फेंक देते हैं। हाँ, उसको सुखा लो। अच्छा, फिर पाउडर बना लो। फिर पाउडर बना के उसको फेस पे मलो, बॉडी पे मलो, क्या नजारेदार चीज बनती है। अच्छा। हाँ, और कोई क्रीम उसका मुकाबला ही नहीं कर सकती। अनार के छिलकों का जो कहते हैं छाइयां पड़ गई ऐसे। हाँ, दाग सर्कल आ जाते हैं। हाँ, अनार के छिलके का पाउडर बनाया और कुछ नहीं मिलाना, विद्वान नहीं बनना उसमें, मिला के उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के। हाँ। और उसके बाद वॉश कर दिया। पहले कच्चे दूध से धोना फेस को, फिर वो छिलके में मतलब पानी डाल के उसको पाउडर बना के रगड़ो ऐसे साबुन की तरह। फिर उसके बाद ठंडे पानी से उसको वॉश करके भाई साहब पंपकिन सीड ऑयल, कद्दू के बीज का तेल, ठीक है, 4-5 बूंदे ऐसे ऐसे करके लगा के रगड़ दो। थोड़े दिनों में फेस की छाइयां ठीक हो जाती। सरसों का तेल का मैंने सर आगे पीछे बहुत सुना है, लोग नाक में भी लगा के रखते हैं। क्यों? नाक में इसलिए लगाते हैं कि कई लोगों को ना बिना मतलब खराटे आते रहते हैं रात को। हाँ। छींकें आती रहती हैं, नाक की एलर्जी रहती है, कई लोगों के नाक बंद रहते हैं, बुझ रहते हैं, से अंदर से बंद हो जाते हैं। तो उसमें सरसों का तेल, कभी देसी घी गर्म करके गाय का, ये 2 चीजें उसमें बहुत फायदा करती हैं। ये अच्छा, सरसों के तेल का और एक बताता हूँ, अगर लंबी उम्र जीनी है, तंदुरुस्त जीनी है, स्मार्ट बन के रहना है, तो अपने जो 20 नाखून है इनके अंदर तेल डालो सरसों का। हमारी स्किन भी सांस लेती है। हाँ, ऐसे कटोरी में तेल डालो, ठीक है, उसके अंदर ऐसे नाखून डाल दो, ठीक है, फिर दूसरे नाखून दूसरी कटोरी में डाल, उसी में से कॉटन भरो, पैरों के नाखून पे डिप कर दो। ठीक। भाई साहब आप हर वक्त तंदुरुस्त चुस्त रहोगे, क्योंकि हमारी जो त्वचा है वो नाखून के जरिए सांस लेती है। अगर आपने प्रैक्टिकली देखना है तो आप देखिएगा कि आप एक दिन रबड़ के ग्लव्स पहनिएगा, आप देखिए कितनी देर पहन सकते हो, उतारने पड़ेंगे, गीले हो जाते हैं। गिले हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो सांस रुक गई, घबराहट हो गई। फिर आप घर पे आते हो, पहले सबसे पहले शूज, और जब सॉक्स उतार देते हो तब लगता है चैन आ गया। करेक्ट। भाई साहब सुबह शूज पहनने से पहले सरसों का तेल लगा लो नाखून, पैरों को, नाखून में तेल हल्का सा लगाओ ताकि आपकी जो खूबसूरत सॉक्स हैं वो खराब ना हो जाए, है ना, वो लगाओ। और रात को सॉक्स जब उतारते हो फिर लगा दो। आदत डाल लो यार, जीना है अपन, है ना। तो गाड़ी को रोज साफ करते नहीं, रगड़ रगड़, तो इसका भी ध्यान रखो ना। ऐसी 4 मग डाले, पानी गए, साबुन घसाया, चल भी कहीं से साफ कर लिया, कहीं से नहीं कर लिया, कपड़े पहने भाग लिए, तो इसको दे दिया करो 10-15 मिनट। सर इस कड़ी में एक और क्वेश्चन था, और आप इसका जवाब करने के लिए सबसे अच्छे हैं। मैंने आपके लिए बहुत टाइम से सोचा था, काफ़ी कंसर्निंग हो गया सर। हम यंग से यंग, जवान से जवान, बूढ़ों तक तो पहले सीमित था, बट अब यंग से यंग बच्चों को देख रहे हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक बहुत हो रहे हैं सर। अभी इंडियन एक्सप्रेस की ही कुछ न्यूज़ रिपोर्ट है कि 50% ऑफ हार्ट अटैक केसेस सिंस 2020 अमंग अडल्ट्स बिलो 40। 40 साल से कम लोगों में 50% तक केसेस आ चुके। हमने राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ, अभी सिंगर के कितनों को हाल ही में गुजरते हुए देखा है, और शायद उनकी भी इतनी एज नहीं थी। और मेरे भी मतलब हमारे भी नोन में, रिलेटिव्स में, या फिर मानिए दूर दूर केसेस बहुत आ रहे हैं। आपने अभी देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक लड़की स्टेज पे अच्छी गाना गा रही है, डांस कर रही है, गिरी और वो गई, खत्म। उसको इतना मौका ही नहीं मिला कि वो हाय भी कह पाए, नहीं कह पाई सर। हॉस्पिटल तक जाने का मौका नहीं मिल रहा। क्यों नहीं सर? हार्ट में, ये हार्ट अटैक नहीं है, ये कुछ और है। इस पे काम होना है, अभी बहुत काम होना है, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, और इससे बचने की बहुत जरूरत है। और इसके लिए हमने बहुत बार बताया है कि जो भूमि आंवला है वो काम करता है। अच्छा। जो अर्जुन छाल है वो काम करता है, और इसके अंदर लहसुन जो है वो काम करता है।
तो इन चीजों को अगर अच्छे तरीके से आप दिनचर्या में ऐड कर लोगे तो काफी चीजों से आप बचे रहोगे। इनको कैसे ले सकते हैं या क्या होगा इनका उपाय, कुछ हल्का सा अगर आप कहें कि दिनचर्या में ऐसे जोड़ें? इसको ना जैसे लहसुन है मान लो, हाँ जी। इसकी 2 कलियां छिलका उतार के सुबह सुबह खाली पेट ले लो। और उसके बाद मैंने आपको बताया अर्जुन की छाल। हाँ जी। अर्जुन की छाल जो है उसका पाउडर बनाओ घर पे लाके, और अर्जुन की छाल पंसारी से मिल जाती है, उसका लेके पाउडर बना लो। और वो पाउडर आधा चम्मच जी। पानी में घोल के उसको अच्छे से पकाओ, 1 गिलास में घोल दो। जब आधा रह जाए उसको सिप कर करके पीना, और जैसे ही आप उसको पियोगे आपको एक बार पसीना आएगा। अच्छा, इतनी हाँ, तासीर। चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हाँ। पसीना वो देगा, शरीर को ऐसे लगेगा अंदर से गिल्ला हो गया। तो समझ लो आपने सही चीज पकड़ ली, बॉडी डिटॉक्स कर देता है एकदम। अच्छा। ये बेहतरीन चीज है। एक मैंने बताया भूमि आंवला। हाँ। जो भूमि आंवला है वो हम भी बनाते हैं हम, लेकिन उसमें कुछ चीजें 2-3 मिलाते हैं। अच्छा। वो जब आप लोगे वो साइट पे मिलेगा, लेकिन उसको हमने भू अमृत के नाम से बनाया, BHU, भू अमृत। लेकिन आप जब तक हमारे पास नहीं पहुंच कर पा रहे या हमारे किसी आउटलेट तक नहीं जा रहे, तब तक आप क्या करो, आप इसको घर में लाके बनाओ। पंसारी से मिलता है भूमि आंवला का पाउडर जी। 200-300 रुपए का आ जाता है पाइया। तो उसको ले आके 250 ग्राम घर में अच्छे से साफ सूफ करके छांट के, अगर आपको लगता है इसमें मिट्टी मिट्टी है तो उसको थोड़ी देर के लिए पानी में हिला हलू के निकाल के बाहर सुखा लो, जो मिट्टी होगी पानी में रह जाए, उसका पाउडर बनाओ। वो पाउडर ना जी 1 चम्मच रात को सोने से पहले जैसे मर्जी करके खाओ पानी के साथ। वो आपके हार्ट, ब्रेन और लीवर को फ्लश करता है, SGOT-PT को कंट्रोल करता है। अच्छा। तो जब OTPT कंट्रोल हो गया तो आपके हार्ट तक तो कोई चीज जा ही नहीं सकती। आप अपने, सबसे बड़ी बात है, अगर आपने इस स्ट्रोक से बचना है तो अपने लीवर को स्वस्थ रखना है, लीवर को मस्त रखना है और लीवर को स्ट्रांग करना है।